सॉल्विंग अ लीनियर इन इक्वेशंस अलजेब्रिकली, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल होते हैं। तो आपके बुक में जैसा 6 रूल्स गिवन है, डरो नहीं। 6 रूल्स गिवन है, लेकिन हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको समझेंगे, तो आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना उतना ही इजी होगा जितना आप इक्वेशंस को सॉल्व करने में इजी फील करते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि सॉल्विंग अ लीनियर इन इक्वेशन। अगर हम लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में अगर हमें किसी ने बोला है तो उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई लीनियर इन इक्वेशन राइट करता हूं, सपोज x+3 इज ग्रेटर देन 7। ये हमें किसी ने इन इक्वेशन दिया। अगर कोई बोलता है आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना है, इट मीन्स हमें क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, राइट। सो इट मीन्स हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस केस में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की बारी आएगी, इट मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, हम लोग वन बाय वन करके सारे रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो हियर इज योर फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1। चलो एक बार हम लोग इन रूल्स को रीड कर लेते हैं। ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड, द साइन ऑफ द टर्म्स बिकम नेगेटिव, करेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव टर्म लेता हूं, x+3 इज ग्रेटर देन 0। हमने एक इन इक्वेशन राइट कर लिया है यहाँ पर। ये रूल हमें क्या बोलता है, अगर हम किसी पॉजिटिव टर्म को, ये पॉजिटिव टर्म है +3 है, इसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारा सेम, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे हमारा सेम है। जब कोई भी टर्म दूसरे साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगर मैं +3 को दूसरे साइड में लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। अगर मैं दोबारा इस -3 को इस साइड में लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये -3 +3 हो जाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन देखो, ये ऐसे भी हो सकता था, ये तो हमारा ऐसे भी हो सकता था ना, x इज ग्रेटर देन 7। हाँ, अगर मैं इस 7 को दूसरे साइड में लेकर आऊंगा, इफ वी ट्रांसफर दिस +7 टू लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इट विल गिव यू, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये +7 है, इस साइड में आएगा -7 ग्रेटर देन, -7 इधर चला गया तो इधर 0 बचेगा, करेक्ट। ये हमारा पहला रूल था, बहुत ही इजी रूल था। नाउ मूव ऑन द सेकंड रूल, ये हमारे पास है रूल 2। On transferring a negative term from one side of an equation to its other side, the sign of the term become positive। सेम है, इसको अलग अलग इसने यहाँ पर दिखा दिया है, बट ये रूल 1 में ही हम लोग सीख चुके हैं। सो रूल 2 हमसे क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव टर्म है, करेक्ट, अगर हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो
ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम -1 को दूसरे साइड में लेकर जाते हैं तो ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म दूसरे साइड में है तो अगर हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। सो ये हमारे रूल 1 एंड रूल 2 थे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आप जैसे हम इक्वेशन में क्या करते हैं, कोई भी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाते हैं, वो अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिमिलरली इन इक्वेशन के भी केस में हमारे पास क्या है, अगर प्लस यहाँ पे कोई भी साइन हो, राइट, यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी साइन हो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, राइट, अगर ये अगर ये प्लस से दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। और अगर ये माइनस से दूसरे साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दोनों केसेस ट्रू हैं। आई होप आपको ये दोनों रूल पहले गए होंगे। ये प्लस और माइनस वाले रूल हैं। प्लस दूसरे साइड में जाएगा माइनस, माइनस दूसरे साइड में आएगा प्लस, ये वाइस वर्सा ट्रू। चलो रूल नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर एक बार लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। If each term of an inequation be multiplied or divided by the same positive number, the sign of the inequalities remains same. Correct? चलो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या राइट कर लिया, 2 इज लेस देन 5। सच्ची बात मैंने लिखी है यहाँ पे। 2 क्या होता है, लेस देन होता है 5 से। इट मीन्स हमने सही चीज लिखी हुई है। अगर मैं दोनों साइड में किसी सेम पॉजिटिव नंबर से, राइट, अगर मैं किसी सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर डिवाइड करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, सेम होगा। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले साइड में चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। मल्टीप्लाई बाय 3 in both sides। अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो 6 इज लेस देन 15, राइट। इट मीन्स अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा साइन क्या है, वो सेम ही रह रहा है। सेम मतलब जो साइन पहले था वही साइन हमारा बाद में भी है, करेक्ट। ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। डिवाइड भी करके देख सकते हैं, राइट। डिवीजन वाला भी रूल है, तुम लोग एक एग्जांपल डिवीजन के लिए ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 इज ग्रेटर देन 4। 8 क्या है, 4 से ग्रेटर देन है। दोनों साइड को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, चलो 2 से कर लेते हैं। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2। अभी भी हमारा क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स साइन कौन से साइड रहेगा बच्चा,
साइन हमारा इसी साइड रहेगा। इट मीन्स जो साइन पहला था वही साइन बाद में है। इट मीन्स अगर हम हमारे पास कोई भी इन इक्वेशन है, अगर हम दोनों साइड को, शर्त यह है कि हमें दोनों साइड को सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। मीन्स जो साइन आपका पहले है वही साइन आपका बाद में भी रहने वाला है। राइट। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 4। ये हमारा है रूल नंबर 4। चलो जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके पास हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। करेक्ट। ये पहला ऑड कंडीशन हमारे पास आया है। जब क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है, इन इक्वेलिटी का साइन रिवर्स हो रहा है। अभी तक जितने भी 3 रूल्स हमने पढ़े हैं, वो जिस तरह से हमारा इक्वेशन काम करता था सेम उसी तरह से हमारा इन इक्वेशन भी काम कर रहा था पहले के 3 रूल्स में। बट ये जो हमारा चौथा रूल है, इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हो रहा है मीन्स अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, राइट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे अगर हम नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। राइट। चलो हम लोग इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं राइट करता हूं 8 इज ग्रेटर देन 3। 8 क्या है, ग्रेटर देन 3 है। इट मीन्स मैंने यहाँ पर सच्ची बात लिखी है, यस और नो। चलो रूल हमसे क्या बोल रहा है, रूल हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला साइन चेंज करना पड़ेगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए, देखने के लिए हमें पता कैसे चलेगा, हम क्या कर लेते हैं, कोई एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो जैसे यहां पर अगर मैं -4 ले लेते हैं, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, यहीं पे कर दूं। चलो -4 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, -4 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया। करेक्ट। अलग से कर लेते हैं ना। चलो इसके ऊपर मैं यहां पर राइट कर देता हूं। जब हमने मल्टीप्लाई किया, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या आया, 8 4 जा 32 और माइनस है तो -32, 3 4 जा 12 और माइनस है तो -12। अभी देखो यहां पर हमारा क्या था, अभी अभी देखो हमारे पास क्या था, 8 इज ग्रेटर देन 3 था। बट यहां पर अगर आप देखोगे -32 और -12 है, तो एंड वी नो दैट अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ में है तो वो क्या होती है, लेस देन होती है। जो छोटी वैल्यू वैल्यू होती है नेगेटिव साइन के साथ में, तो यहाँ पर -32 है, तो 32 नेगेटिव साइन के साथ में लेस देन होगा 12 विद नेगेटिव साइन, मीन्स -32 इज ऑलवेज लेस देन -12। करेक्ट। इट मीन्स अभी तो खेल पलट गया। राइट। यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा रहे थे, बट जब हमने इसको माइनस साइन -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला जो हमारा साइड है, ये हमारा साइड छोटा हो गया इस वाले साइड से। इट मीन्स -12 इज ग्रेटर देन -32। राइट। साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारा साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये तो कहानी हमारी रही है मल्टीप्लिकेशन की। चलो हम लोग डिवाइड करके भी देख लेते हैं। राइट। चलो 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 डिवाइड करके देखते हैं। मैं यहां पर क्या राइट कर रहा हूं, 10। 10 इज लेस देन, 10 इज लेस देन 18।
सच्ची बात मैंने यहाँ पर राइट की है। 10 क्या होता है? 18 से छोटा होता है। -2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड को, राइट। 10 इधर है, 18 इधर है, हम इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चा? -2 से। दोनों साइड को हम लोग -2 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो बहुत ही स्लो जा रहा है, तो आप इसको 2x स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर देखो, 10 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इट विल गिव यू -5। व्हेन वी डिवाइड 18 बाई -2 इट विल गिव यू -9। अभी बताओ इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? -5 -9। Larger number with negative sign is always less than a smaller number with negative sign. It means -9 is less than -5, right? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले हमारा साइन यह ऐसा था, अभी क्या हो गया? साइन रिवर्स हो गया, राइट। इट मीन्स ये जो हमारा साइन है वो रिवर्स हो गया। इट मीन्स ये रूल जो हमें बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या था? सही था, राइट। तो अभी ये पहला ऑड कंडीशन था, जब हम नेगेटिव चीज के साथ में दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है, राइट। चलो चलो चलो, नेक्स्ट रूल नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। हमारा रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? चलो सबसे पहले तो हम इसको रीड करेंगे अच्छे से। If sign of each term on both the side of an equation is changed, the sign of inequality gets reverse। सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात क्या है? अगर साइन each term on both the side of an equation is changed, the sign of inequality get reverse। अगर आपको सीधी सी बात यहाँ पर समझनी है, अगर आपके पास x-5 इज ग्रेटर देन -7 लिखा हुआ है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं साइन ऑफ ईच टर्म। जब मैंने सभी टर्म के साइन को चेंज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये प्लस एक्स है, प्लस एक्स को क्या कर दिया मैंने? माइनस एक्स कर दिया। यहाँ पर -5 है, -5 को मैंने क्या कर दिया? +5 कर दिया। यहाँ पर -7 है, -7 को मैंने क्या कर दिया? +7 कर दिया। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो सभी टर्म्स के साइन को मैंने क्या किया है? चेंज कर दिया है। कंडीशन सिर्फ यही है कि सभी के सभी जितने भी टर्म्स होंगे सभी के साइन चेंज होने चाहिए। किसी ऐसा ना हो कि किसी एक का साइन आपने चेंज कर दिया, बाकी का चेंज करना भूल गए हो। इस कंडीशन में क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर हमारा लेस देन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सिंपल सा है। सारे टर्म्स के साइन को अगर आप चेंज कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। सो रूल नंबर 5 यहाँ पे होता है फिनिश। नाउ मूव ऑन लास्ट रूल। तो जो हमारा लास्ट रूल है ये है रूल नंबर 6। एक बार हम इसको रीड करेंगे। If both the sides of an equation are positive or both are negative, then on taking their reciprocal, the sign of inequality reverse। The sign of inequality reverse। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है यहाँ पर देखो, अगर दोनों साइड में सेम पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस केस में क्या होगा, अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं मीन्स जो भी चीज हमारे पास होगी हम उसको उल्टा कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, ये हमारा मेन पॉइंट था। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो इक्वल टू, लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, ऑड वाला रूल है, जहां पर चीजें चेंज हो रही हैं। करेक्ट। चलो चलो चलो, यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं, सपोज मैंने यहां पर क्या राइट किया, x इज ग्रेटर देन y। अब मैं क्या कर रहा हूं इसका, आई एम टेकिंग रेसिप्रोकल, मैं इसका क्या ले रहा हूं, रेसिप्रोकल। एंड वी नो दैट अगर किसी भी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या राइट कर सकता हूं, 1। इट मीन्स यहां पर ये क्या रिटर्न है, x upon a 1, y upon 1, and when I took a reciprocal, रेसिप्रोकल अगर मैं जब लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x 1/y। मैंने जब रेसिप्रोकल ले लिया है तो साइन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। यहां पर साइन हमारे पास ग्रेटर देन का था तो यहां पर साइन आएगा लेस देन का। नहीं समझ में आया। चलो एक हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर चीजें आपको दिख रही होंगी। कैसे, कैसे, अगर मैं नंबर्स के थ्रू एग्जाम्पल दूंगा तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। तो हम लोग एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। सो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर शो कर रहा हूं, मैं यहां पर शो कर रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट। क्या मैं यहां पर इसके डिनोमिनेटर में 1 राइट कर सकता हूं, दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज हो, आप उसके डिनोमिनेटर में 1 राइट कर सकते हो। अभी हमें यहां पर इसका रेसिप्रोकल लेना है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर 1 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, 2 हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। यहां से भी नहीं क्लियर हो रहा है, ऐसा है क्या। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं ना, फिर आपको दिखने लगेगा। चलो 1 को डिवाइड करो 0.5, सॉरी, 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 0.2। और जब आप 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 0.5। आप बताओ which one is greater, 0.5 बड़ा है या फिर 0.2 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है 0.5 इज ग्रेटर, राइट, बिकॉज साइन क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर चीजें होती हैं तो जो बड़ा है न्यूमेरिक वैल्यू वही बड़ा है। अभी देखो तो मैं यहाँ पर साइन कौन सा लगाऊंगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2, राइट। सो यहां पर हमें देखने को क्या मिला, यहां पर अगर हमें देखने को क्या मिला, साइन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, राइट, साइन रिवर्स। सो हमारा 6 वाला रूल ये बोल रहा था। हाँ चलो, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थे, राइट। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, फिर क्या चेंज होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी। लेट्स चेक, लेट्स चेक। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे,
-5 लेते हैं और 2 लेते हैं। अगर मैं सच्ची सच्ची में लिखूं तो 2 इज ग्रेटर देन -5। रेसिप्रोकल ले लो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/-5, 1/2, राइट। ये हो जाएगा -0.2, ये हो जाएगा 0.5, राइट। सो नेगेटिव में अगर कोई भी चीज है तो वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा देन पॉजिटिव चीज, राइट। सो 0.5 यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन है। इट मीन्स अगर दोनों साइड में एक साइड में पॉजिटिव है दूसरे साइड में नेगेटिव है, साइन अपोजिट्स है, तो साइन रिवर्स नहीं हो रहा है। साइन रिवर्स नहीं हो रहा है अगर दोनों चीजें अपोजिट हैं, करेक्ट। सो ये रहा हमारा रूल नंबर 6। आई होप इस तरह से हमने सभी के सभी रूल्स को पढ़ लिया है। एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। जो हमारा पहला वाला रूल था, अगर हम प्लस और माइनस, राइट, तो सिंपली जैसे हम इक्वेशन में करते थे, टर्म्स को ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों साइड में। शर्त क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में तो साइन चेंज नहीं होता है, या फिर डिवाइड करेंगे तब भी साइन चेंज नहीं होगा। सेम चीज से हमें डिवाइड करना है, सेम चीज से हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर एक रूल हमने पढ़ा था, अगर हम नेगेटिव चीज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है। ये हमारा पहला ऑड वाला कंडीशन था जहां पर साइन चेंज हो रहा था, करेक्ट। अगर हम सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर देंगे तब भी रिवर्स होता है। और ये हमारा लास्ट में था, दोनों साइड को अगर हम पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, दोनों साइड अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव हैं, तो अगर हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है तो हमारा इनइक्वालिटी सेम रहेगा, राइट, सेम रहेगा। यहां पर हमारा इनइक्वालिटी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम है। क्यों सेम है, सेम कब होगा, जब वन साइड पॉजिटिव होगा एंड सेकेंड साइड का साइन नेगेटिव में होगा। समझ में आया। So this is all about working rule to solving a linear in equations algebraically. आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। स्टिल अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो आप हमें डाउट को सेंड कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।